हेलो साथियों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग जो है अपनी आगे की पढ़ाई बिल्कुल अच्छे ढंग से कर पा रहे होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.6 का उदाहरण का क्वेश्चन देखे थे, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में प्रश्नावली 1.5 का जो है प्रश्नावली का जो भी क्वेश्चन था उसको बारी बारी से और अच्छे ढंग से सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्नावली 1.6 का उदाहरण का क्वेश्चन जो है हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तो उदाहरण का 21 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्नावली 1.6 का पहला प्रश्न है उदाहरण का। देखते हैं उदाहरण का 21 नंबर प्रश्न। इसमें बोला जा रहा है, इसका पहला जो प्रश्न है उसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इसमें सॉल्व करना है, जो भी चीज दिया गया उसको हल करके दिखाना। यहाँ पे दिया गया है 2 के पावर 2/3 इंटू का चिन्ह है बीच में, यानी गुणा का चिन्ह है, इंटू में 2 के पावर 1/3 दिया गया। ठीक है, इसके लिए एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी और सूत्र होता है 1 के पावर m गुणा में 1 के पावर n। जब आधार सेम हो और गुणा के रूप में दो पद उपस्थित हो तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका पावर जो है जुट जाता है, m प्लस n हो जाता है, 1 के पावर m प्लस n। तो यही जो सूत्र है इसकी सहायता हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, हल कर रहे हैं, हम लिखेंगे चूंकि 1 के पावर m इंटू में 1 के पावर n बराबर में 1 के पावर m प्लस का n होता है। तो यही सूत्र की सहायता लेंगे हम लोग। इस सूत्र के आधार पर अगर देखा जाए तो ये जो इधर LHS में टर्म है ये भी इसी प्रकार का टर्म दिया गया, तो हम लोग अब आसानी से लिख सकते हैं यहाँ पे 2 के पावर 2/3 प्लस का 1/3। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर, देखिए 3 का एलसीएम हम लोग ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3। दोनों का आधार जो है सेम है, यानी कि हर में जो है एक ही प्रकार की संख्या स्थित है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 प्लस का 1 कर देंगे। आगे बढ़िएगा तो इधर जो है 2 है, 2 के पावर 2 में 1 जोड़िएगा 3 हो जाएगा और बटा में भी 3 है, 3 से 3 जो है एक बार में कटेगा, यानी कि यहाँ पे आ गया 2 के पावर 1। इसका अर्थ क्या है, तो 2 है, तो 2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, 2 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, प्रश्नावली 1.6 के उदाहरण का 1 में 3 के पावर 5 का होल पावर 4 है। 1/3 के पावर 5 का होल पावर जो है 4 दिया गया है यहाँ पे। अब देखिए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पावर है दोनों पदों में, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो, ये अगर 1/3 के पावर 5 है तो ये जब ऊपर जाएगा ना तो ये माइनस में बन जाएगा ये पावर। ऐसे एक सूत्र होता है, 1 के पावर ना 1 के पावर n बराबर हो जाता है 1 के पावर माइनस का है। तो इसी सूत्र की सहायता लेंगे हम लोग। इसी सूत्र की सहायता लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो टर्म है वो 1/3 के पावर 5 है, यानी कि 3 के पावर माइनस का 5 हो जाएगा और इसका होल पावर जो है 4 पहले से ही दिया है। ये कोष्टक जो है गुणा का काम करेगा, तो यहाँ पे हम जो है लिख सकते हैं 3 के पावर -5 गुणा 4। ठीक है, -5 गुणा 4 कहने का अर्थ है तो 3 के पावर -20, या तो ये आंसर दे सकता है या हम लोग इसके स्थान पे हम लोग इसको क्या करें, वही बात है 1 के पावर -n के बराबर क्या होता है 1/1 के पावर n। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 के पावर 20। दोनों में से कोई भी आंसर दे सकता है हम लोग, तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे की बातों को देख लेते हैं। आगे की बातों को अगर देखेंगे
तो अगला जो टर्म हम लोग को दिया गया है 3 नंबर में, तीसरा नंबर जो हमारा प्रश्न है उसमें ये बोला जा रहा है, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 3 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि 7/7 के पावर 1/5 बटा में 7 के पावर 1/3, 7 के पावर 1/5 है बटा में 7 के पावर 1/3 है। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल वही वाला टर्म है, ये बटा का अर्थ होता है भागा। ठीक है, एक सूत्र होता है, यहाँ पे कोष्टक डाल के हम लिख देते हैं 1 के पावर m भागा में 1 के पावर n बराबर में क्या, अगर आधार सेम हो और दो टर्म जो है भाग में हो तो उसका पावर जो है क्या होता है, घट जाता है, 1 के पावर m माइनस का n हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पाए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, बटा का अर्थ होता है भागा, तो यहाँ पे भाग कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 के पावर 1/5 माइनस का क्या हो जाएगा 1/3। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 7 के पावर में 5 3 का एलसीएम निकालिए तो ये हो जाएगा 15, 5 या 15 यानी कि 3, यहाँ पे क्या है 3×5 = 15 यानी कि -5। अब आगे बढ़िएगा तो ये हो जाएगा 7 के पावर -2/15 हो गया, -2/15। अब इसको हम लोग को क्या करना है कि प्लस में बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि अगर ये पावर इस प्रकार से है, या तो ये भी आंसर दे सकता है 7 के पावर -2/15, अगर ये आंसर नहीं दे रहा है तो किसका और आंसर हो सकता है। ठीक है, वो कौन सा होगा, तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि अगर पावर जो है माइनस में, सूत्र यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, चूंकि 1 के पावर माइनस का n बराबर 1/1 के पावर n, ये हो जाता है। यहाँ पे पावर जो है माइनस में, ठीक है, इसको प्लस में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 1/7 लिखा जाएगा, 1/7। अगर इसका हम लोग क्या कर दे पावर 2/15 कर दे, ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पे हुआ था उसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी आंसर हम लोग को दे सकते हैं, यहाँ पे माइनस का 2/15 इसका पावर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पाए होंगे, इन दोनों में से कोई भी एक आंसर दे सकता है आप लोग। ठीक है, अब हम लोग उदाहरण का जो 21 नंबर प्रश्न है इसका चौथा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, 13 का पावर 1/5 है इंटू में 17 का पावर 1/5 है। 4 नंबर प्रश्न है, 13 का पावर 1/5 इंटू में 17 का पावर जो है वो है 1/5। यहाँ पे एक सूत्र होता है, क्योंकि 1 के पावर m इंटू में b के पावर m, दोनों सेम है तो m यहाँ पे लिखा जा सकता है। बराबर में देखिए a में b से गुणा हो जाएगा ab, इसका होल पावर जो है हो जाएगा m। ठीक है, तो इसी सूत्र की सहायता लेते हुए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखेंगे 13 × 17 का पावर m है, यानी कि 1/5 है तो m के स्थान पे 1/5 यहाँ पे लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे तो 17 में 13 से गुणा करिए, 17 × 51 का 1, 17 × 17 5 22 हो जाएगा, यानी कि 221 का पावर क्या हो जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। तो यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और प्रश्नावली 1.6 का, प्रश्नावली के प्रश्नों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए आप लोग, एक नंबर का पहला प्रश्न, इसमें बोला जा रहा है ज्ञात करना है तो 64 का पावर 1/2। ठीक है, 64 का पावर कितना है तो 1/2 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है पावर में लिखेंगे, घातांक के रूप में परिवर्तित करेंगे, तो घातांक के रूप में है नहीं तो इसको ऊपर जो है मैंने कि इसको 1 बनाना संभव नहीं है, इसका जो है सटीक आंसर हम लोग को प्राप्त करना है। तो यहाँ पे 64 का गुणनखंड जब हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 2 से 32 बार में, फिर 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, तो 2 2 4 2 6, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 6। ठीक है, यहाँ पे जो है इसका होल पावर जो है 1/2। ठीक है, अब हम लोग आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग को ये दिखेगा कि ये जो कोष्टक है ये क्या काम करता है, गुणा का काम करता है। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 का पावर 6 गुणा में 1/2, 2 से कटेगा ये 3 बार में, तो हमारे पास बचा है 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 कहने का अर्थ क्या है, 2 का घात अगर 3 है तो इसके कहने का तात्पर्य है कि 2 का जो है 3 बार इसी से गुणा होगा, गुणा करते हैं तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है,
ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में बोला जा रहा है 32 का पावर 1/5 है। 32 का पावर क्या है, तो 1/5 दिया गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये 64 था, तो यहाँ पे 32 से जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा तो 1 2 3 4 5, यानी कि 2 के पावर 5 के रूप में इसको दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 5 का होल पावर 1/5, क्या है कि 1/5 पहले से ही हम लोग को गिवन है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 के पावर क्या लिखा जाएगा, 5 गुणा में 1/5। अब यहाँ पे 5 से 5 को काटेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचा है 2 का पावर 1, यानी कि 1 बचा है। 2 के पावर 1 का अर्थ होता है 2, तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और इसका तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है 125 का पावर 1/3, 125 के पावर 1/3। अब देखिए इसको हम लोग को गुणनखंड करना पड़ेगा, क्या है कि बिना गुणनखंड के पता नहीं चल पाएगा कि इसका घात किस रूप में लिख पाएंगे हम। तो यही पता करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे गुणनखंड जब हम लोग करेंगे तो 3 से जाएगा नहीं ना 2 से जाएगा, तो 5 से इसको कटाते हैं, 5 दूना 10 और 5 5 25 होता है। 5 के पहाड़े में 5 बार में जाएगा, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 3 बार जो है आ रहा है, यानी कि 5 के पावर 3 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 के पावर 3 का होल पावर 1/3, ठीक है। ये हो गया 5 का पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये कोष्टक जो है गुणा का काम करता है, तो 5 के पावर 3 गुणा में 1/3 हम लोग लिख सकते हैं। 3 से 3 एक बार में कटेगा। अब 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 1 का अर्थ क्या है, तो 5, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 नंबर में यही 3 गो प्रश्न था। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर का पहला प्रश्न है। इसमें बोला जा रहा है कि 9 के पावर 3/2, 9 का पावर जो है 3/2 दिया गया। इसको भी घात के रूप में लिखना पड़ेगा, नहीं तो इसका आंसर क्या आएगा हम लोग जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पे 9 को जो है 3 गुणा 3 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, और तो कुछ इसको लिखा नहीं जा सकता है। 3 गुणा 3 का अर्थ है 3 के पावर 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 के पावर 2 का होल पावर 3/2। ये पहले से ही दिया गया, कोष्टक जो है गुणा का काम करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2 गुणा में 3/2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। 2 से 2 जब कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का पावर, यहाँ पे 2 से 2 जो है एक बार में कटा है, और एक में जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 है। 3 के पावर 3 लिखने का अर्थ क्या है, 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। तो 3 तिया 9 तिया 27 यहाँ पे लिखा जा सकता है, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हम लोगों से ये बोला जा रहा है 32 का पावर जो है 2/5, 32 का पावर 2/5 है। 32 को जो है हम लोग क्या लिख सकते थे, तो 2 के पावर 5, ये हम पहले भी गुणनखंड किए थे, तो आप लोगों को पता होगा, पिछले क्वेश्चन में इसकी आवश्यकता पड़ी थी। तो यहाँ पे 2 के पावर 5 लिखेंगे, इसका होल पावर जो है 2/5। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 के पावर 5 गुणा में क्या हो जाएगा, 2/5, 5 से 5 एक बार में कटेगा। अब 2 गुणा 1 करेंगे, यानी कि 2 के पावर क्या है, तो 2, 2 के पावर 2 का अर्थ क्या है, 2 गुणा 2, ठीक है। 2 गुणा 2 का अर्थ क्या हो जाएगा, 4, तो यही जो है हमारा आंसर हो जाए। अब इसका हम लोग तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न में बोला जा रहा है 16 का पावर 3/4, 16 का पावर 3/4, 16 का गुणनखंड करते हैं। 16 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 8 16, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 और 4, यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, 2 के पावर 4 लिखा जा सकता है। इसका होल पावर जो है 3/4 पहले से हम लोग को दिया गया। अब यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 4 गुणा में 3/4, 4 से 4 एक बार में कटेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 लिखने का अर्थ ये है कि 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। गुणा कर लीजिए, गुणनफल निकालिएगा तो ये हो जाएगा 8, ठीक है।
ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसका तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में ये बोला जा रहा है, चौथे प्रश्न में 125 के पावर माइनस 1/3 है। 125 के पावर माइनस का 1/3 दिया गया। 125 को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। अभी जो है कुछ देर पहले हम गुणनखंड किए थे, तो 5 के पावर 3 यहाँ पे लिख लेंगे। और यहाँ पे गुणा में पहले से ही नहीं, पहले इसको ऐसे लिख लीजिए 5 के पावर 3, इसका होल पावर जो है माइनस का 1/3 पहले से उपस्थित है। ये 125 के लिए 5 के पावर 3 लिखा गया। अब आगे बढ़ेंगे तो ये 5 का होल पावर क्या हो जाएगा, 3 गुणा माइनस 1/3। कारण क्या है, कारण ये है कि कोष्टक जो है गुणा का काम करता है। आगे बढ़िएगा तो 3 से 3 एक बार में कटेगा। ये हो गया 5 के पावर माइनस का 1। जब 5 के पावर माइनस का 1 है, ऋणात्मक है, तो इसको धनात्मक करने के लिए हम लोग 1/5 लिख लेंगे। कारण क्या है, कारण यह है कि 1 के पावर माइनस का n बराबर होता है 1/1 के पावर n। इसी सूत्र की सहायता से 1/5 जो है हमारे पास आंसर के रूप में उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग यहाँ तक की बातें बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।